2010 की बात है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले रामपाल यादव ने अपनी बेटी के शादी के लिए हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया था। किसी बैंक में खाता ना खुलाना ये उनकी मर्जी थी, क्योंकि खाता खोलना इतना आसान नहीं था। कागजी झंझट, गारंटी और लंबा इंतजार, इस चक्कर में कभी बैंक की राह उन्होंने पकड़ी ही नहीं। इसी बीच गांव में सहारा इंडिया के एजेंट आते हैं, हाथ में फाइल और जुबान पर भरोसे से भरे शब्द। कहते हैं कि भैया सहारा इंडिया का एक बड़ा ग्रुप है, यहाँ पैसा लगाइए, यहाँ पैसा सिर्फ सुरक्षित रहेगा बल्कि सालों में काफी हद तक 2 गुना होकर आपको मिलेगा। आपकी बेटी की शादी का पूरा खर्च आराम से निकल जाएगा। रामपाल ने उन पर यकीन भी कर लिया। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बचत, पूरे 3 लाख रुपए एजेंट को पकड़ा दिए। आज 15 साल बीत चुके हैं। बेटी की शादी तो रिश्तेदार की मदद से कैसे तैसे हो गई, लेकिन रामपाल अपने पैसों का इंतजार आज तक कर ही रहे हैं। रामपाल अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बुढ़ापे की लाठी के लिए सहारा की स्कीमों में पैसा लगाया। लेकिन ये भरोसा धीरे धीरे देश के सबसे बड़े चिटफंड घोटाले में बदल गया। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। आज हम बात करने वाले हैं इस बड़े से घोटाले की जिसने करोड़ों भारतीय परिवारों की जिंदगी पर ताला जड़ दिया। सहारा इंडिया ग्रुप का 1.74 लाख करोड़ रुपए का घोटाला। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो ईडी है उन्होंने इस मामले में अब नया कदम उठाया है। क्या है ये कदम? कोलकाता की पीएमएलए कोर्ट में ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में लिखा गया है कि सहारा इंडिया ग्रुप ने हाई रिटर्न और सुरक्षित बचत का वादा करके करोड़ों निवेशकों से पैसा लिया। रकम इतनी बड़ी है कि आंकड़ा 1.74 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, लेकिन यह पैसा कभी लौटाया ही नहीं गया, यानी लोगों को वो पैसा मिला ही नहीं। इस चार्जशीट में सहारा के संस्थापक सुब्रत रॉय की पत्नी सपना रॉय, यहां तक कि बेटा सुशांत राय और अनिल अब्राहम और जेपी वर्मा जैसे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके नाम भी इस चार्जशीट में शामिल हैं। खास बात यह है कि ईडी ने सुशांत रॉय को भगोड़ा बता दिया है। वो एजेंसी की पूछताछ से लगातार बचते नजर आ रहे हैं और अब उनके खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी कराने की तैयारी चल रही है। सुब्रत रॉय और सहारा इंडिया ग्रुप लंबे वक्त तक देश के भरोसेमंद निवेश का जो चेहरा है वो बने रहे हैं। छोटे छोटे कस्बों, गांव तक उनका नेटवर्क फैला हुआ है। एजेंट लगातार लोगों को समझाते थे कि भैया सहारा में पैसा लगाइए, यहां आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसी भरोसे में करोड़ों लोगों ने अपनी गाढ़ी जो कमाई है वो सहारा में डाल दी। कोई किसान जिसने गेहूं बेचकर कुछ हजार कमाए होंगे, कोई मजदूर जिसने हर हफ्ते की मजदूरी से थोड़ा थोड़ा जोड़कर बचत की होगी, कोई छोटे दुकानदार जिसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जो पूरी रकम है वो रखी होगी। हर किसी को लगा कि सहारा उनका सहारा बनेगा, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईडी की जांच कहती है कि सहारा ने कई कंपनियों के जरिए पॉन्जी स्कीमें चलाई, यानी कि जो नई रकम है उससे पुरानी देनदारी चुकाते रहे और असली स्थिति हमेशा छुपाते रहे। चार्जशीट में कहा गया है कि सहारा ने निवेशकों से जमा हुए पैसों का इस्तेमाल सिर्फ कर्ज चुकाने में ही नहीं, बल्कि नेताओं के साथ संबंध बनाने और कारोबार बढ़ाने, प्रॉपर्टी डील्स को वैध दिखाने में भी किया है। ईडी ने 2 नामों यानी कि अनिल अब्राहम और जेपी वर्मा, इनकी भूमिका जो है वो खास तौर पर बताई है। अनिल अब्राहम सहारा के कोर मैनेजमेंट में बड़े फैसले लेते थे, जबकि जो जेपी वर्मा है वो जमीन जायदाद के सौदे में नकद लेन देन का गुप्त डील कराने में अहम भूमिका निभाते थे। ईडी ने यह भी बताया कि सहारा की मशहूर प्रॉपर्टीज एमबी वैली जो लगभग 707 एकड़ में फैली हुई है और सहारा प्राइम सिटी यानी 1023 एकड़ में ये जो फैली हुई है वो भी अपराध की कमाई से ही बनाई गई थी। मतलब साफ है, निवेशकों का पैसा जो उनकी जरूरतों के लिए था उसे आलीशान टाउनशिप खड़ी की गई, करोड़ों की प्रॉपर्टीज खरीदी गई और राजनीतिक सामाजिक नेटवर्क बनाया गया। अब यहां एक और बात समझना बेहद जरूरी है। इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा शिकार कौन बना? आम आदमी, यानी हम और आप जैसे लोग, जो लोग बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच ही नहीं पाए,
जिनके लिए एजेंट ही बैंक बनकर रह गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सहारा के खिलाफ अब तक 500 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। इनमें से करीब 300 केस सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में आते हैं। सोचिए, लाखों परिवार जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी या मकान बनाने के लिए सपना देखा था, उनका पैसा आज भी अटका हुआ है। उनकी शिकायत आज भी कोर्ट और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। सहारा इंडिया का मामला सिर्फ अतीत का घोटाला नहीं है, ये आज भी एक जिंदा जख्म है। करोड़ों परिवार आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद कभी उनका जो पैसा है वो वापस लौट आए। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या आम आदमी को उसकी कमाई कभी वापस मिलेगी, या फिर ये कहानी भी भारत के उन अधूरे किस्सों में शामिल हो जाएगी जहां भरोसा टूटा, सपने बिखरे और आखिरकार सबसे बड़ी हार हुई आम आदमी की।